शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण करेंगे। आज श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को श्रवण करने का प्रथम दिवस है। इस प्रथम दिवस में हम भगवान भोलेनाथ जी के प्रसंग को श्रवण करेंगे। माता भवानी जी, सती माता जी और भगवान शंकर जी का बारे में श्रवण करेंगे, जहाँ भगवान श्री शंकर जी और मेरी माता पार्वती जी की विवाह है। आइए आज हम आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भगवान की कृपा ऐसे हमारे ऊपर बरस रहा है और उनकी कथा चरित्र को सुनने का ये अवसर मिला है। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जगत जननी जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। बाबा भोलेनाथ जी के ये कृपा सबको प्राप्त नहीं होता है। भगवान के उस नाम चरित्र गाथा को सबके गाने और सुनने का भी नहीं मिलता। हर कोई उसका अधिकारी नहीं होता जो श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को उनके पास पहुंच सके। तो इसलिए जब तक शंकर भगवान जी की असीम कृपा ना हो तब तक ऐसे ग्रंथों की महिमा नहीं पहुंचती। और हम आप सब आज बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को गाने और सुनने का सौभाग्य मिला है। और आप सभी को यही कहूँगा कि अपने घर में अगर ग्रंथ है तो अपने बच्चों से उसको पढ़ाए, ताकि आने वाले समय में उस धर्म की रक्षा करते हुए आगे वो अपने जन कल्याण और अपनी कल्याण करेगा। ताकि आप सभी को जो अंदर अपने बच्चों को जो संस्कार देना चाहते हैं उस ये ग्रंथों के अंदर वो सब चीज़ है जो आपके बच्चों को वो संस्कार देगा। एक अच्छा पुत्र, अच्छा पिता, अच्छा पति बनेगा, आगे धर्म के साथ चलेगा तो वो उसके अपनी भी कल्याण करेगा और अपनी सभी पीढ़ियों का कल्याण करेगा। इसीलिए भगवान से जब भी कुछ मांगे तो भगवान से यह नित्य मांगे कि हमारे घर में एक भक्त अवश्य दे। तो आइए आज के ऐसे प्रसंग को हम प्रारंभ करते हैं। उस प्रारंभ करने से पहले आप सबको ये कह दूं कि गौवंश के प्रति जो हो रही अपराध है आपसे, उससे आप बचें, उनके प्रति अपराध ना करें, उनको झूठा चीज़ें मत खिलाएं, उनके मुंह से पॉलीथीन को रोके, पॉलीथीन को उनके मुंह पे ना आने दे
अपनी घर में जो सब्जियों का छिलका हुआ या खाद्य पदार्थ कुछ बच जाता है तो उसको पॉलीथीन में बांध के कचरे डब्बे में मत फेंकिए। आप ऐसे ही लेके उसको बाहर किसी जगह में, अच्छी जगह में उसको देख के आ सकते हैं, डाल सकते हैं, कोई जीव खा लेगा। या अगर जूठा है तो आप उसको गड्ढा खोद के उसमें डालिए और उसको खाद बनाइए। और जो गोवंश भूखे घूम रहे हैं उनके भोजन का व्यवस्था कराइए, उनको पानी का व्यवस्था कराइए, उनको बारिश में भीग रहे हैं तो उनके रहने का भी व्यवस्था कराइए। इसीलिए आप सबको यही कहूँ, आप अगर अपने आप को भगवान के श्री चरण में नित्य प्रेम चाहते हैं तो आप अपने घर में गोवंश का पालना शुरू कर दीजिए, उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। कैसे? सच्चे मनोभाव से करिए। भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी, आपके परिवार के ऊपर होगी और इस संसार के भवसागर से आप तर जाए। जय सीताराम। आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले हम मेरी माता जगत जननी जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सवेगी दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।
वर्णानामर्थसङ्घनं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्धाते सीताराम गुणग्राम पुण्य रण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कविश्चर कपीश्वरो कवीश्वर कपीश्वरो उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा नतोऽहं राम वल्लभाम् यन्मायावश्यवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यथात्वादमृषेव भाति सकलं रजो यथा हे ब्रह्म यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाभ्योदेस्ति तीर्षावर्ता वन्देहातमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरि नानापुराणनिगमागमसमतं यद् रामायणे निगदित किचिन्दन्यतोऽपि शान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमती मंजुलमातनुती श्री सियावर रामचंद्र भगवान की। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली मेरी माता सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री माता पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र बंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कवीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री माता सीता जी की मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है।
और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा हो वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से परे पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अंतरत्रय से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रच में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरता सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचल पंगु चढ़ई गिरी वर गहना जासु कृपा सो दया लद्रवहु सकल कलिमल दाहन नीला सरोरहु श्यामा तरुण रुना बारी जनयना करऊ सुममुरा धाम सदा कीरा सागर सयना कुंदा इंदु समा देहउमा रमन करुणायना जाहि दिन परे नेहु करऊ कृपा मर्दना मयना जाहि दिन पर नेहा करऊ कृपा मर्दना मयना वंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूपहारी महामोहतमा कुंज जासु वचन रवि करानिकारा वंदऊ गुरु पदा पद्म परागा सुरुचि सुवासा सरस अनुरागा अमीय मुरी माया चूरन चारु समान सकल भवा रुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलका गुना गाना बस करनी श्री गुर पदानखा मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलन मोहतमा सोस प्रकाशु बड़े भागौरा आवई जासु उघर ही बिमाला विलोचन ही के मिटही दोषा दुखा भवरजनी के सुजही रामचरी तमनि मानिक गुपुता प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं,
वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलियुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो मेरी माता पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका तीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर अपनी कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। मैं गुरु महाराज जी के चरणों कमलों की रजनी रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल मतलब संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवसागरों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज स्वीकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शंकर जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह के वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसमें स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाते। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य ही है। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट है, जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते। दोहा जथा सुवंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सेलवन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद राजा मृदु मंजुलांजना, नयन हमिया द्रुगा दोष विभंजन। तेहि करि विमाला विवेक विलोचन, वरनहु रामा चरित भव मोचन। बंदौ प्रथमा महिषुर चरना, मोह जनिता संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणामा सप्रेम सुवानी। साधु चरिता शुभा चरित कपासु, निरस विशद गुना माया फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनिया जेहि जग जस पावा। मूद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा। विधि निषेधा माया कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदिनी वरणी। हरिहर कथा विरा जति बेनी,
सुनत सकल मुदा मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समा जसु करमा। सवहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सातर समन कलेसा। अकथ लौकिका तीरथ राउ, देई सदा फल प्रगट प्रभाऊ। देई सदा फल प्रगट प्रभाव। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंगन से, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विषाद और गुणमय है। कपास की डीडी निरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विषाद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुण का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपने तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख से रहकर दूसरों के छिद्रा दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार माता सरस्वती जी है। विधि और निषेध यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनय अमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाला है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब दिशाओं में सब समय सभा को सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकते हैं, और आदर पूर्वक सेवा करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक है और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जय जय श्री सीताराम। दोहा। सुनी समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अच्छत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम प्रारंभ किए हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने पढ़ने से पहले सभीयों को, सभी भगवान, सभी देवताओं की वंदना करते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आज जो मैं श्री रामचरितमानस के इस चरित्र को सुनाऊंगा आपको, उसके लिए मैं सभी के आशीर्वाद से इस चरित्र को मैं सुनाऊंगा, और आप सभी को यही कहूं कि गोस्वामी जी तुलसीदास जी यही कहते हैं कि ये श्री रामचरितमानस एक
सरोवर है, गंगा है। जैसे गंगा हरिद्वार में बहती है, आज वो गंगा अगर हम श्री रामचरितमानस अपने घर में जब हम खोल के बैठते हैं तो वहाँ वही गंगा प्रवाहित होता है। इसलिए इस गंगा में अगर आपने डुबकी लगाए हैं तो फिर आपको कुछ चीज की जरूरत ही नहीं पड़े। आप इसी जीते जी इसी भवसागर से अवतर गए हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल आपको मिल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का यह जो श्री रामचरितमानस का हम आज से श्रवण करेंगे, आप सभी को यही बोलूंगा कि आप नित्य मन लगा के हृदय चित्त के साथ और भाव के साथ बैठ के सुने। बहुत ही सुंदर चरित्र है जो मन को लुभा लेगा, बस जाएगा, और एक बार बस गया तो फिर वो निकलने वाला नहीं है। भगवान की कृपा होना शुरू हो जाएगा। भगवत की कृपा जब आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगा, फिर वो संसार की जो सुख है वो आपको तुच्छ लगेगा। परम संतोष जो मन के अंदर जो आपको संतोष प्राप्त होगा, भगवान की कथाओं से होगा, संतों की आशीर्वाद से होगा। और जब आप भगवान की कथाओं में रुचि लेते हुए दैनिक श्रवण करेंगे तो आपको संतों का महिमा प्राप्त होगा, संतों का दर्शन होगा, और उन संतों का आशीर्वाद से आगे का जो जीवन है वो तर जाए। जय सीताराम। आइए आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते, पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।